तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। और जो सोचते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस होता है तो वो नाइलिज्म के हिसाब से गलत सोचते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी विशाल फ्रॉम सोल ऑफ फिलोसफी एंड वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइलिज्म की फिलोसफी के बारे में। मैंने एब्सर्डिज्म के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, तो मैंने सोचा नाइलिज्म के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइलिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है उसका कंटेंट फॉर्मेट थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं थोड़ी पिक्चर्स का ज़्यादा यूज़ करूँगा, थोड़ी मीम्स वगैरह का यूज़ करूँगा ताकि आपको एंगेजिंग लगे वीडियो। तो मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मैं विशाल, ये मेरा चैनल है सोल ऑफ फिलोसफी। मैं भी बिगनर हूँ फिलोसफी और कंटेंट क्रिएशन में। जो भी मैं चीज़ पढ़ता हूँ या कंज्यूम करता हूँ वो सब इस चैनल पे थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहता हूँ हिंदी में, ताकि सबको फिलोसफी समझ आ सके, इंडिया के हर घर तक फिलोसफी पहुँच सके और हमारी फिलोसफी की नीच आगे बढ़ सके। सो विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात करते हैं नाइलिज्म के बारे में। तो नाइलिज्म से बात करने से पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव मीनिंग के बारे में कि ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब होता है एक ऐसा सच, यानी कि एक ऐसे मीनिंग जो तुम मानो या ना मानो, कोई बिलीव करे ना करे, पर वो सच होता है, यानी कि वो कोई ना कोई अर्थ होता है उसका। हर फिलोसफी में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता ही है। पर नाइलिज्म कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्टिव मीनिंग, जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑब्जेक्टिव पर्पस है, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैटर ही नहीं करती। यानी कि कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बस यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे एग्जिस्टेंस से यूनिवर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यूनिवर्स नहीं चाहता तुम एग्जिस्ट करो, नहीं यूनिवर्स को फर्क पड़ता तुम एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो ब्रदर आई डोंट केयर। अब यहाँ से हम बात करेंगे नाइलिज्म के बारे में। थोड़ा नाइलिज्म के ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। नाइलिज्म का ओरिजिन जो हुआ था वो एक लैटिन वर्ड नाहिल से हुआ था। नाहिल का मतलब होता है नथिंग। अब तुम फिलोसफी में देखोगे, नाइलिज्म की फिलोसफी में, कि उसका मतलब होता है कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। यूनिवर्स ने बस तुम्हें एग्जिस्ट करवा दिया है, उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब 19th सेंचुरी में रशिया और यूरोप में ये फिलोसफी जो थी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्मल डिस्कशन चालू हुआ था नाइलिज्म के ऊपर, वो 18th सेंचुरी में ही हो गया था, जो कि जर्मनी में हुआ था। एक फिलोसफर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी। तो इन्होंने स्टार्ट करा था इसका फर्स्ट फॉर्मल डिस्कशन के बारे में, इन्हीं फिलोसफर ने स्टार्ट करा था। बाद में फिलिप मैनलैंडर हो गए और अपने ये आर्थर शोपेनहावर हो गए। ऐसे फिलोसफर ने नाइलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, यानी कि नाइलिज्म के वर्क को फेमस करा था। प्रमोट तो नहीं कर सकता। अब जब नाइलिस्टिक फिलोसफर्स की बात आ ही रही है, तो अब कई सारे लोग सोचते हैं कि फ्रेडरिक विलियम नीचे भी नाइलिस्ट थे। तो मैंने गूगल पे भी सर्च करा, तो उस पर भी यही दिखा रहे थे कि मैंने फेमस नाइलिस्ट सर्च करा था, तो उसमें भी फ्रेडरिक विलियम नीचे का नाम आ रहा था। तो मेरे हिसाब से तो फ्रेडरिक विलियम नीचे नाइलिस्ट नहीं थे। उनके एक स्टेटमेंट था जो कि गॉड इज डेड, तो वही लोगों ने पकड़ लिया। लोगों को ऐसा लगा कि वो एक ऐसा स्टेट में लोगों को ले जाना चाह रहे हैं जो कि नाइलिस्ट बन जाए, पर वो हमें वॉर्न करना चाह रहे थे उस सोसाइटी के। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो गॉड इज डेड एक वार्निंग की तरह उन्होंने बताया था, ना कि एक ऐसा नाइलिज्म का कोड दिया था उन्होंने। और ये खुद सोचने वाली भी बात है कि अगर नाइलिस्ट होते हमारे फ्रेडरिक विलियम नीचे, तो वो उबरमेंश का कॉन्सेप्ट क्यों देते, वो हमें बताते क्यों कि कैसे 3 मेटामॉर्फोसिस हुई हैं, क्यों हमें अपनी लाइफ में कोई मीनिंग लाना चाहिए। अगर वो नाइलिस्ट होते तो ये सब क्यों करते। सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नाइलिज्म का पार्ट है, नाइलिज्म का टाइप है। तो एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म का मतलब होता है कि लाइफ का कोई भी इनहेरिट मीनिंग नहीं होता। यानी कि लाइफ जब हम आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें ये नहीं होता कि हमारी लाइफ का यही मीनिंग है, हमारी लाइफ का यही पर्पस है। हम खुद अपनी लाइफ का मीनिंग बनाते हैं, हम खुद अपनी लाइफ का पर्पस बनाते हैं। सेकंड टाइप जो आता है नाइलिज्म का, वो है मोरल नाइलिज्म। अब मोरल वैल्यूज, मोरालिटी जिसकी हम बात करते हैं, अब नाइलिज्म उसे ठुकरा देता है कि कहता है कि कोई भी जो हम मोरालिटी बना के बैठे हैं वो सब इंसानों ने ही बनाई है, इसीलिए वो भी मैटर नहीं करती है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इंसान जब खुद ही मैटर नहीं करता, इंसान नथिंगनेस है उनके लिए, तो इंसान की बनाई हुई चीज़ें भी उनके लिए मैटर नहीं करती हैं। मोरल नाइलिज्म बताता है कि मोरालिटी जितनी भी हमने सेट कर रखी है वो सब बेकार है। अब आ जाते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म के मतलब। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म का मतलब होता है, पहले हम एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है दी विजडम एंड नॉलेज, और कह सकते हो कि लव फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज से प्यार करना, उसी कहते हैं। तो बात आ जाती है कि एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म का मतलब होता है, जैसे हमने शुरू में बात करी थी, कि कोई भी इनहेरिट पर्पस या इनहेरिट ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसके हम पीछे भागते रहते हैं, वो कुछ नहीं होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम जितनी भी जिंदगी अपनी बर्बाद करते हैं उस ट्रुथ को ढूंढने में, वो भी बेकार होती है। हम जो भी फैक्ट्स हम बिल्ड करते हैं, वो सब अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं अलग अलग लोगों की। तो ये फैक्ट्स को भी डिनाई कर देता है। ये कहता है कि नॉलेज ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम किसके पीछे भाग रहे हो। फोर्थ, कॉस्मिक नाइलिज्म। कॉस्मिक नाइलिज्म आपने शायद सुना होगा और आपने कई सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि आप जिसकी जिंदगी के पीछे भाग रहे हो, जितनी आप कल एग्जाम में अगर आप फेल हो गए या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए,
या आपकी जॉब छूट गई, तो ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं। अगर आप कॉस्मिकली देखोगे, यूनिवर्स के नज़रिए से देखोगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब उस बड़े यूनिवर्स में आप किसी अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर फंसे रहते हो, तो यही होगा कॉस्मिक नाइलिज्म। यानी कि वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा छोटी है एज कम्पेयर टू यूनिवर्स। इसीलिए कॉस्मिक नाइलिज्म में ये भी कहते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्ट जो करता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी इनसिग्निफिकेंट है इस पूरे यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को जैसे मैंने शुरू में बताया था, ब्रॉडली इन्हें मैंने डिवाइड कर दिया था इन सारे पार्ट्स को, टाइप्स को, जितने भी नाइलिज्म के थे। वरना अगर तुम सर्च करोगे तो बहुत सारे टाइप के नाइलिज्म निकल के आ जाएंगे, तो ब्रॉडली मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है। तो अब बात करते हैं एक्टिव नाइलिज्म, पैसिव नाइलिज्म। तो अगर हम बात जब भी नाइलिज्म की करते हैं तो उसमें दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि होती है एक्टिव नाइलिज्म और दूसरी होती है पैसिव नाइलिज्म। तो उसको समझेंगे। अब जब हमने नाइलिज्म के ऊपर समझ लिया है, नाइलिज्म क्या होता है, हमने बात कर लिया, नाइलिज्म को समझ लिया, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाइलिज्म। नाइलिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव नाइलिज्म क्या होता है। पैसिव नाइलिज्म का मतलब होता है कि अगर पैसिव नाइलिज्म, जैसे मैंने बताया कि नाइलिज्म का मतलब क्या होता है कि लाइफ का कोई इनहेरिट मीनिंग नहीं होता। अब पैसिव नाइलिज्म उसे कहाँ ले जाता है, वो डिप्रेशन की साइड ले जाता है, थोड़ा पैसिविज्म की साइड ले जाता है, थोड़ा एब्सर्डिज्म की साइड ले जाता है कि कुछ मीनिंग हमारे जब दुनिया का है ही नहीं, तो हम एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, हम जिंदगी क्यों रहते हैं। तो इसीलिए कई सारे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसके चक्कर में एंजाइटी को फेस करते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं मेंटली, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो चुके हैं उस रियलिटी को जान के कि जब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं तुम्हारे मुताबिक, यानी कि तुम ही नथिंग हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नथिंग है, तो तुम इतना फालतू का दिमाग क्यों लगा रहे हो, तुम इतना एग्जिस्ट करने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अब पैसिव नाइलिज्म हमें सेंस ऑफ रेजिग्नेशन की तरफ ले जाता है लाइफ से। ये बता देता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो तुम एग्जिस्ट ही क्यों करते हो। अब नीचे के अकॉर्डिंग अगर हम देखे जाए, देखा जाए तो पैसिव नाइलिज्म बहुत ज़्यादा साइन ऑफ वीकनेस है। अगर तुम मान सकते हो कि ये साइन ऑफ वीकनेस है, ये वीक लोग फॉलो करते हैं पैसिव नाइलिज्म को, ताकि उन्हें कुछ काम ना करना पड़े। भी लोग होते हैं जो कि बस यही बहाना देते हैं लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो मैं काम ही क्यों करूं। लेकिन एक्टिव नाइलिज्म में क्या होता है, एक्टिव नाइलिज्म तुम्हें बताता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है तो क्या होगा, तुम खुद अपनी मीनिंग बनाओ, तुम्हें खुद की वैल्यूज बनानी है, वैल्यू सिस्टम बनानी है, तुम अपने खुद बनाओ। तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है लाइफ के कोई मीनिंग नहीं है तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ। उन लाइफ के जितने भी पैसिव नाइलिज्म के जो भी जितने भी थॉट्स हैं, वो एक्टिव नाइलिज्म तोड़ देता है। वो कहता है खुद के अपनी मीनिंग्स बनाओ, खुद की अपनी वैल्यूज बनाओ और लाइफ में बेटर करो, लाइफ में अच्छा करो। एक्टिव नाइलिज्म रिबेल करता है जो भी इम्पोज अथॉरिटीज होती हैं पैसिव नाइलिज्म की, उन पर। और अगर तुम्हें नीचे को नाइलिज्म में काउंट भी करना है तो तुम काउंट कर सकते हो उन्हें एक्टिव नाइलिज्म में। वो कैसे, कई सारे लोग सोचते हैं कि जो नाइलिज्म है वो लोगों को डिप्रेशन की ओर बढ़ा देता है, पैसिविज्म की तरफ फेंक देता है। तो अब मैं अगर मैं बताऊं तो नाइलिज्म जो होता है वो डिप्रेशन की तरफ नहीं फेंकता है लोगों को। कुछ केसेस में अगर ऐसा देखा गया है कि लोग अगर नाइलिज्म को पढ़ लेते हैं तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पर नाइलिज्म तुम्हारे जो ओल्ड व्यूज थे उन्हें शैटर कर देता है। अब जो तुम्हारा ओल्ड व्यू जिससे तुम पकड़ के बैठे थे, अगर वो टूटेगा तो तुम डिप्रेशन में जा सकते हो, पर वो तुम्हें ट्रुथ दिखा देता है और उसमें कोई गलत नहीं है, ट्रुथ दिखाने में कोई गलत नहीं है। तुम बोल सकते हो कि नाइलिज्म डिप्रेशन की ओर ले जाता है, पर ये नहीं कह सकते कि हर नाइलिस्ट जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है, वो एंजाइटी को फेस करता है। कभी कभी नाइलिज्म तुम्हें मेंटल क्लैरिटी भी दे देता है, जैसे कि तुम छोटी छोटी बात पर ट्रिगर होना बंद कर देते हो कि नाइलिस्ट हो, कि ये छोटी चीज़ है, ये मेरे लिए क्या ही मैटर करेगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी फिलोसफिकली अगर देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे भी। आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या निकलता है इस वीडियो का। तो क्या मैं नाइलिज्म को सपोर्ट करता हूँ? यस, नाइलिज्म का मैं अगेंस्ट हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो मैं ना ही नाइलिज्म को सपोर्ट करता हूँ ना उसके अगेंस्ट हूँ। सबकी एक फिलोसफिकली आइडियोलॉजी होती है, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी होती है, वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो लेकिन अगर मैं देखूँ तो अगर नाइलिज्म की मैं बात करूँ तो नाइलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट बेकार लगते हैं। फिलोसफी को हमें फिलोसफी की तरह पढ़ना चाहिए, उसे अपने लाइफ पे ज़्यादा एक्सट्रीम पे लागू नहीं करने चाहिए। मॉडरेटली अगर तुम लागू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम पे अगर तुम चले जाओ, तुम नाइलिज्म को पढ़ के अपनी जान ही ले लो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तुम्हारे अंदर डिप्रेस थॉट आने लगी तो उन्हें रोको, नाइलिज्म को पढ़ना छोड़ दो, मेरी ये एडवाइस रहेगी। आपने नाइलिज्म के बारे में तो जान लिया है, अगर आपको इंटरेस्ट आता है ऐसी डार्क फिलोसफी को पढ़ने में, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका मैंने ऐसी एक डार्क फिलोसफी के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि है एंटीनेटलिज्म के ऊपर। तो ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं और आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो लाता रहूँगा पोस्ट के जरिए। सो जब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।